नमस्कार, मंडल समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शराबबंदी को लेकर मोहनिया पटपरा में महिलाओं ने छेड़ा अभियान। समग्र स्वच्छता अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने एकजुट हुई महिलाएं। ग्राम पंचायत और जनपद के सहयोग से यहाँ प्रति सप्ताह निकाली जा रही है जन जागरूकता रैली। गायत्री परिवार के 108 कुंडी यज्ञ में शामिल होने उमड़ रहा है जन सैलाब और जिला पंचायत की बैठक हुई संपन्न। मानदेय बढ़ाए जाने से संतुष्ट सदस्यों के तेवर दिखे नरम। और अब खबरें विस्तार से। समग्र स्वच्छता अभियान को लेकर मोहनिया पटपरा की महिलाओं ने स्वप्रेरित होकर इस ग्राम पंचायत की कायाकल्प भी कर दी है। उन्होंने न केवल साफ सफाई का बीड़ा उठाया है, वरन लड़ाई की मुख्य जड़ शराब के खिलाफ जिहद छेड़ रखी है। इसमें ग्राम पंचायत का सहयोग भी मिल रहा है, जिसके चलते महिलाओं, बच्चों और पुरुषों का समूह प्रति रविवार चेतना रैली के माध्यम से ग्राम में संदेश दे रहा है। यह रैली न केवल शराबबंदी तक सीमित है, वरन भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बड़े परिवार के खिलाफ लोगों में चेतना जागृत कर रही है। आज स्थिति यह है कि गांव में खुलेआम बनने वाली शराब में पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। कूड़े करकट के स्थान पर साफ सफाई है। इस अभियान से प्रेरित होकर किंद्री और तिलईपानी ग्राम पंचायत भी इस अभियान में जुट गई है। आदिवासी गांव मोहनिया पटपरा, जहां घर घर में शराब न केवल सेवन की जाती थी तो वहीं बनाई भी जाती रही है, जिसके चलते यह छोटा सा गांव विकास से काफ़ी पीछे रह गया। जनपद पंचायत द्वारा दिसंबर माह में यहां कैंप लगाकर समग्र स्वच्छता अभियान और शराब से जुड़ी बुराइयों को बैठक बुलाकर समझाया गया और इस बैठक का आज यह असर हुआ कि महीना भी नहीं बीता कि यहाँ से शराब की मटकियाँ हट गईं और इसे अंजाम दिया पर्दे की ओट में रहने वाली महिलाओं ने। इन महिलाओं ने अपना घूंघट हटाकर पकड़ ली लाठी और कूच कर गई उस गली मोहल्ले में जहाँ बनाई जाती थी शराब। शराब के ठिकानों में पहुंचकर इन महिलाओं ने न केवल मटकियां फोड़ी, वरन शराब बनाने वालों को भी नसीहत दी और नसीहत ऐसी कि शराब पीने और बनाने वाले इन महिलाओं के समूह में शामिल भी हो गए और दूसरों को शराब से दूर रहने की नसीहत देने लगे। महिलाओं का यह संगठन न केवल इस पर ही सीमित नहीं रहा और इन महिलाओं ने बाल विवाह को दूर करने की भी कसम खा ली। इसके साथ ही साफ सफाई, परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या रोकने महिला ने जन जागरूकता अभियान भी छेड़ दिया। इस अभियान को मिली सफलता के बाद तो गांव का नक्शा ही बदल गया और इसमें न केवल पुरुष जुड़े, वरन बच्चे भी इसमें शामिल हो गए। इसके साथ ही शराब की बुराइयों के खिलाफ प्रति रविवार जन जागरूकता रैली भी निकाली जाने लगी, जिसमें न केवल मोहनिया ग्राम पंचायत, वरन किंद्री ग्राम पंचायत और तिलईपानी ग्राम पंचायत के लोग भी शामिल होने लगे। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि 50% से भी अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। किसी की इतनी मजाल नहीं कि वह शराब पीकर गांव में उत्पात मचा सके या शराब बनाने का दुस्साहस कर सके। इस संबंध में समग्र स्वच्छता अभियान से जुड़ी ग्राम अध्यक्षा बताती हैं कि जनपद द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान की जानकारी से अभिप्रेरित होकर हम महिलाएं आगे आई हैं और पहले कुछ विरोध के स्वर भी उभरे, किंतु आज विरोधी भी इस अभियान का हिस्सा बन गए हैं। इसको हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुधार करें करके। किन किन मामलों में सुधार की आवश्यकता महसूस कर रही हैं आप? शौचालय बनाने के लिए और दारू बंद करने के लिए, बाल विवाह बंद करने के लिए और मारपीट बंद करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ये साफ सफाई की बात कर रही हैं आप, शराब बंद करने की बात कर रही हैं, कन्याओं की जो भ्रूण हत्या है वो बंद करने की आप बात कर रही हैं। ये तमाम बातों की प्रेरणा कैसे मिली आपको? जे जनपद वाले ने हम लोगों को सूचना दी, इसलिए फिर हम लोगों को बताया गया। ये यहाँ पे पंचायत के द्वारा हमें सिखाया गया, 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ। इसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लेके चले हैं। कक्षा 9वीं की छात्रा कहती है कि शराब से समाज में बिखराव आता है और बुराइयां पनपती हैं। इसे दूर करने हमने कमर कस रखी है और जो बातों से नहीं मानेगा उसे हम डंडे के बल पर सुधारेंगे।
बहुत कुछ की, बहुत लोग शराब मतलब छोड़ दिए हैं और बनाना भी बंद कर दिए हैं ये रैली निकलने के बाद। रैली निकलने के बाद लोग खुद इससे जुड़ रहे हैं। हाँ, और कुछ सुधार भी आ गया है गाँव में। अच्छा, ये तमाम आप लोग हमें देखते हैं कि आप लोग साथ चलती हैं, बहुत नारे लगाती हैं, ये डंडे क्यों रखती हैं? डंडे ये किसी को मतलब संचित करने के लिए कि ये ना करें कि अगर बात से आप नहीं मानोगे तो हमें डंडा चलाते आता है। हाँ, यानी अगर पहले समझाइश और समझाइश के बाद नहीं हो तो पिटाई। ठीक, ये तो होगा ही। लगता है कि आपको डंडे चलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, डंडे चलाने की लोग बात से मान जाएंगे। हाँ। कितना समय लगेगा लोगों को आपके साथ जुड़ने में? पूरे गांव कब तक आपके साथ जुड़ जाएगा, क्या लगता है आपको? अभी तो ऐसे लग जाएंगे 15-20 दिन जुड़ने में। ये 15-20 दिन में गांव का जो सब लोग हैं सब आपके साथ में होंगे। हाँ। सरपंच की पत्नी इस मुद्दे पर कहती हैं कि जन जागरूकता को लेकर हम प्रति सप्ताह रैली का आयोजन कर शराब, भ्रूण हत्या, परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर लोगों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। स्वच्छता के बारे में समझाना, जो शराबियों को शराब पीने से बंद करना, मना करना। और ऐसी कौन सी बुराई है जिसको आप चाहती हैं कि आपका गांव उससे दूर हो जाए? बाल विवाह जैसे छोटे बच्चों की शादी कर देते हैं गांव में, 14-15 साल में उम्र के लोगों शादी कर देते हैं। जनपद के श्री गौतम ने कहा कि इस ग्राम का मॉडल स्वरूप निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देगा। मैं विशेष रूप से जनपद पंचायत मंडला के बारे में कहना चाहूँगा कि समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो भी राशि आएगी शौचालय निर्माण करने के लिए और दूसरे जो मद होंगे मूलभूत के से और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो भी इस मद में खर्च होने वाले पैसे होंगे उसका सहयोग करेंगे। हम अपने तरफ से पूरी तरह मोटिवेट करेंगे लोगों को कि हमारे साथ आके जुड़ें, हर घर में शौचालय बने और ऐसे परिवार जिन घरों में शौचालय नहीं है वो त्वरित रूप से शौचालय का निर्माण कराएं। बीपीएल परिवारों के लिए शासन से राशि प्राप्त होती है। एपीएल परिवारों के लिए हम निवेदन करके उनको मोटिवेट करके उनको जागरूक करके शौचालय निर्माण कराने में विशेष रूप से प्रगति लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत के श्री स्वर्णकार ने महिलाओं के साहस के बल पर आए परिवर्तन को अद्वितीय बताया। एक्चुअल में हम जिले से हमारी ये थीम थी, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स हर ब्लॉक के लिए तैयार किए थे। उसी में जनपद पंचायत हमारे जो मंडल हैं उनकी जो 5 हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके माध्यम से हमने VWSE के जो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति है उनका विधिवत प्रशिक्षण दिया गया और उनको खुले में सोच के बारे में गाँव में जो हमारे स्वच्छता के साथ कंपोनेंट है, स्वस्थ व्यक्तिगत स्वच्छता, खान पान की स्वच्छता, गंदे पानी की निकासी और कूड़े कचरे का निपटान, गोबर का निपटान, इन सभी मुद्दों पे हमने ट्रेनिंग का विस्तृत और लीज फीड टेक्निक का हमारा जो नई तकनीक का ग्रामीण परिवेश के आधार पर जो शौचालय है उसको प्रमोट करने के लिए हमने उस ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को पूरा है तो विधिवत हमारी बहनें माता बहनें जो हैं ग्राम जल स्वच्छता समिति की उन समितियों मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए हमने मास्टर ट्रेनर तैयार की है। हाथ में डंडे लिए मटकी फोड़ती महिलाएं और इसमें सहयोग करते बच्चे और पुरुष समग्र स्वच्छता और शराबबंदी के लिए घर घर दस्तक देकर लोगों को इस अभियान से जोड़ रहे हैं। यह कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, केवल सुसंस्कारिता और समाज की भलाई के लिए उठाया गया कदम है और यही कारण है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस ग्राम पंचायत का मॉडल पड़ोसी ग्रामों में भी स्वीकार किया जा रहा है। नारी का यह अवतार शायद समाज को गांधी के सपनों का भारत बनाने में सफल होगा। कैमरामैन कौशलेंद्र के साथ शशिकांत मिश्र, मंडला समाचार। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 108 कुंडी महायज्ञ के चलते रविवार को जेल ग्राउंड में विशाल जन समूह उमड़ा। इस धर्म सभा में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि हम अपने आचरण, चरित्र और व्यवहार को सुधार लें तो स्वमेव समाज में सुधार आ जाएगा और समाज के साथ ही युग भी सुधर जाएगा। युग निर्माण की अवधारणा को लेकर आयोजित इस महायज्ञ में आज प्रातः ध्यान, योगाभ्यास और स्वास्थ्य चर्चाएं की गईं, तो वहीं यज्ञ एवं संस्कार उपरांत दोपहर बाद गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य शामिल थे। संध्या काल में युग गायन एवं संदेश को लेकर चर्चा हुई। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 108 कुंडी महायज्ञ के चलते रविवार को जेल ग्राउंड में विशाल जन समूह उमड़ा। इस धर्म सभा में इस बात पर जोर दिया गया
कि यदि हम अपने आचरण, चरित्र और व्यवहार को सुधार लें तो स्वमेव समाज ही सुधर जाएगा और समाज के साथ ही युग भी सुधर जाएगा। युग निर्माण की अवधारणा को लेकर आयोजित इस महायज्ञ में आज प्रातः 6 से 7 बजे ध्यान, योगाभ्यास एवं स्वास्थ्य चर्चा, प्रातः 8 से 11 बजे यज्ञ संस्कार, दोपहर 2 से 4 बजे गोष्ठी एवं सायं 6 से 8 बजे युग गायन एवं संदेश के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार गायत्री जयंती के पावन अवसर पर वर्ष 2008-9 की विद्या विस्तार वर्ष घोषित किया गया है। इन दिनों का सबसे बड़ा संकट विचारों का ही है। जब मनुष्य के विचार गड़बड़ाते हैं तो तरह तरह की समस्याएं सामने आ खड़ी होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म दृष्टि से यह देखा कि यदि मनुष्य में छाई हुई दुर्बुद्धि को ठीक करने का तंत्र खड़ा किया जा सके तो तभी सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने नारा दिया, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इसकी पूर्ति के लिए बहुत बड़ी संख्या से साहित्य लिखने व जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और अपने परिजनों से करवाया। इसी कड़ी में देश के विभिन्न जिलों में विचार क्रांति विद्या विस्तार गायत्री महायज्ञ कर घर घर में विद्या विस्तार सेटों की स्थापना कराई गई। इस कार्यक्रम में मंडला में भी 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ 24 जनवरी से 27 जनवरी 2009 तक जेल ग्राउंड मंडला में शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रभु इसका क्या होगा? परमार्थ परमार्थ परमार्थ, स्वार्थ नहीं परमार्थ, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। इसलिए नारद जी भगवान को बहुत अच्छे लगते थे और नारद जी को छूट दी थी, जब चाहे तब आए। आज की जो कथा है उसमें नारद जी मन में एक विचार आया है। नारद जी आज की दुनिया को देखकर कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं। क्या भाव आया नारद जी के मन में, सुनिए। एकदा हृदय तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाहाय काल संचयस्तु प्राप्यते संचितैस्तु सुसंस्कारैः कठोरं व्रत साधनं योगाभ्यासं तपस्यापि कुर्वन्ते ते यथा सुखम्। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि आज के लोग संचित कुसंस्कारों के कारण साधना नहीं करते, तप नहीं करते, अच्छे कामों में इनकी रुचि नहीं है। कुछ मत बोलो, और उसको भगाने भी आए के व्यक्तियों के विषय में विचार कर रहे हैं। एक बात और सुन लें आप लोग, यह जो कथा है यह आज की ही कथा है, प्राचीन काल की नहीं है, त्रेता युग द्वापर युग की कथा नहीं है, बीते जमाने की कथा नहीं है, इस समय की कथा है। नारद जी दृष्टा है, त्रिकालदर्शी है, हर मनुष्य के मन की बात को जानते हैं, मनुष्य के अंतरंग की स्थिति को समझते हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि आज का मनुष्य क्या सोचता है, उसकी भावनाएं कैसी है, उसका चिंतन कैसा है। तो बड़े निराश हुए, किसी के मन में भगवान को नहीं पाया, सबके मन को टटोला, तो सारे लोगों का मन किसमें लगा है? संसार में। शनिवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संपतिया उइके की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सामान्य कामकाज और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के बढ़ाए गए मानदेय पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में शासन की योजनाओं को सही तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाने की बात कही गई। इसके साथ ही गलत तरीके से किए गए कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव लाया गया। इस बैठक में सांसद सहित सभी सदस्य और जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित थे। शनिवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संपतिया उइके की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस बैठक में सामान्य कामकाज और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के बढ़ाए गए मानदेय पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में शासन की योजनाओं को सही तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाने की बात कही गई। इसके साथ ही गलत तरीके से किए गए कार्यों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रस्ताव लाया गया। इस बैठक में सांसद सहित सभी सदस्य और जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित थे। ना रहते हुए भी उसको दौड़ आने को उस सेल स्थिति मैडम कर्मचारियों के बारे में है कि कर्मचारी क्वार्टर नहीं है तो हम उसको किस आधार पर कहने के रूप में क्या है। एक तो जिस तरह से हर माह बैठक होती है, अभी आचार संहिता के कारण से बैठक नहीं हो पाई थी। जो आय व्यय का अनुमोदन है वो हुई और अपने ग्राम पंचायतों में सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इस बात पे विचार हुई। दूसरी बात, जो अन्य बिंदु में जो अपने अपने जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण अपने अपने जो भी समस्याएं दौरे पे मिली होंगी उनके बारे में विचार की गई। खासकर जिस तरह से छात्रावास की बात आई, बेटियों के छात्रावास है, वहाँ पे अधीक्षिका कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही हैं या साथ में उनके साथ नहीं रह पा रही रात में। ऐसी स्थिति में भी 2-3 जगह की बात आई, जिसमें हम लोगों ने सदन में ये बात को कही विभाग को कि इसमें आप जल्दी से जल्दी तत्काल कार्रवाई करें और जो वहाँ पे पूरे आल समय बेटियों के बीच में समय दे सकती हैं उन्हीं को आप वहाँ पे रखें और अभी वर्तमान में कहीं गड़बड़ियाँ चल रही हैं तो उन्हें अलग किया जाए। इस बात के लिए विभाग को निर्देश की गई। जिस तरह से अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, भीम डोंगरी की बात है। भीम डोंगरी में छात्रावास है, छात्रावास अधीक्षिका के बारे में अभी सदन में काफ़ी गहमागहमी चर्चा हुई। सभी हमारे उस सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण इस बात को रखे कि भीम डोंगरी की जो हॉस्टल अधीक्षिका है वो समय पे वहाँ रहती नहीं है बेटियों के बीच में। चूँकि आप सबको पता है कि भीम डोंगरी एक ग्रामीण अंचल दूर दराज है और वहाँ पे जिस तरह से छात्रावास बनी है वो एकांत में है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे छात्रावास अधीक्षिका को रहना अनिवार्य है, पर ये कहा गया कि नहीं वहाँ पे वो रहती नहीं है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने उसको बहुत ही सीरियसली ली और जो एसी साहब हैं उनको निर्देश किए कि आप तत्काल वहाँ पे अच्छी जो पूरी सेवा दे सके ऐसी अधीक्षिका को आप नियुक्त करें और इसको तत्काल वहाँ से हटाएं जहाँ पे वो संलग्न है। अभी वर्तमान में जहाँ पे वो पहले पोस्टेड थी उनकी, वहीं पे उनको वापस भेजा जाए। देखिए, मैं तो अंतिम समय में आया बैठक में। आज इसे नियमित चलने वाली बैठकें हैं। स्थायी समिति की बैठक महीने में होती रहती है और स्थायी समिति की जितनी बैठकें होती है उसके बारे में ये जो अन्य सभा है इससे में सारे विषयों को रखा जाता है। अलग अलग जो समितियों की जो बैठकें होती हैं, एक बात की ज़रूर प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे जो जनप्रतिनिधि है और विशेषकर जिला पंचायत में तो उनका मानदेय बढ़ाया और पहली बार आज हमारे जिला पंचायत के सदस्य बहुत प्रसन्न थे इस विषय को लेकर। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार में पहली बार निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य और जनपद के लोगों के लिए इस प्रकार की उनके मानदेय की व्यवस्था किया है। और ये हम आप सबके लिए भी, ये हमारे लिए और बाकी जो अन्य विषय जिले के विकास के काम है, अन्य काम के, तो उसके बारे में बातचीत हुई है। मैंने भी कुछ जो मेरे ध्यान में आए जिले की दृष्टि से वो सुझाव मैंने यहाँ जिला पंचायत की सारे सदस्यों के सामने अधिकारियों को भी कहा है कि जो अनुभव आए हैं उनको ठीक करने का हम सब प्रयास करें और इससे ही इस ज़िले में विकास की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। और हम सब मिलकर के अगर एक अच्छा ज़िले में काम करेंगे तो विकास के कामों को हम और गति दे सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।